परू जनुथ्रिया। इस वीडियो में अपन बात करेंगे पॉलिटी के टॉप 20 वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसद के अधिवेशन को बुलाने एवं समाप्त करने की शक्ति किस में निहित है? तो राष्ट्रपति में। ठीक है, संसद के अधिवेशन को बुलाने और समाप्त करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 1, 2, 3 के अनुसार जब संसद का अधिवेशन ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह जिन्हें बोला जाता है, तो उनको क्या है, शपथ जो दिलाता है उनको पद की और उनको गोपनीयता की, वो जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत को संविधान में क्या कहा गया है? तो भारत को संविधान में राज्यों का संघ कहा गया है। मतलब ढेर सारे राज्य मिलकर के एक राष्ट्र का निर्माण करें जिसको भारत कहा गया है। ठीक है, तो राज्यों का संघ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अंगीकृत या आत्मसमर्पित कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत या आत्मार्पित, मतलब अपने में संजो के रखा गया, मतलब अपन ने एब्जॉर्ब किया इस दिन, अपन ने इस दिन स्वीकार किया इसको, 26 नवंबर 1949 को। अगला, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज से। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आर्टिकल 163। मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 163 के तहत की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी पहली महिला मुख्यमंत्री, और वो थी यूपी की। तो किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, यूपी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के आधार पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो हाईकोर्ट के जो जजेज होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट की जो एज होती है वो 62 होती है। 62 वर्ष की आयु में वो रिटायर्ड हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, न्यायाधीशों का वेतन किस निधि से दिया जाता है? तो भारत की संचित निधि से। ठीक है, न्यायाधीशों का जो वेतन होता है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 31। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो न्यायाधीशों की संख्या 31 है, मुख्य न्यायाधीश सहित। ठीक है, CJI जिसे बोला जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला, संवैधानिक सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर BN राव को संवैधानिक सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी विधेयक के संबंध में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है? तो वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक जो होता है इसमें संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है। मतलब वित्त विधेयक हुआ और संविधान संशोधन विधेयक है, इसमें जो है वो संयुक्त अधिवेशन जो होता है, ठीक है, संसद का, उसे बुलाने का प्रावधान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है? तो 3 बार। संयुक्त अधिवेशन जो है वो 3 बार बुलाया जा चुका है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है? तो कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार है वो कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार वगैरह नहीं है। ठीक है, या फिर 9वीं अनुसूची वगैरह में नहीं है, अब उसे उससे बाहर कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसे दी गई है? तो मूल अधिकार को। मूल अधिकार जो है वो भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है उनको। अगला क्वेश्चन है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो आर्टिकल 19A या 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सम्मिलित है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, आगे की चर्चा अपन अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।